अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूँ, अगर कोई भी पर्सन किसी शॉप पर जाता है, शॉप पर जाने के बाद वहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट परचेस करता है, चाहे चीनी परचेस करता है, चाहे वो घी परचेस करता है, चाहे कुछ भी परचेस करता है, तो उन्होंने क्या किया होता है, शॉप वालों ने डिजिटल ये जो है ना कंडा रखा होता है। ठीक है, आप लोगों को पता ही नहीं है यार डिजिटल कंडे के ऊपर वेट कहाँ पर आता है। आपको किस तरह से पता चलेगा कि जो भी शॉप वाला मुझे चीज़ दे रहा है वो चीज़ पूरी भी है कि नहीं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। ठीक है, उसके साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करूंगा कि किस तरह से आपने, अगर आप शॉपकीपर हैं, किस तरह से आपने इन बटन्स को यूज़ करना है, किस तरह से ये डिजिटल कंडा जो है वो यूज़ होता है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी लाजमी से ऑन कर दीजिएगा क्योंकि ऐसी यूज़फुल वीडियो मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपके साथ पहले शेयर कर दूं, उन लोगों के लिए पहले पार्ट होने वाला है जो कि किसी शॉप पर जाते हैं और उन्हें जो है ना, मैं एक दफ़ा इससे जो रोटेट करता हूँ। रोटेट करने के बाद उन्हें क्या होता है, उन्हें इस तरह की ना स्क्रीन नज़र आ रही होती है, इस तरह के नंबर्स नज़र आ रहे होते हैं। अब यार उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये जो पर्सन है, जो शॉप वाला है, इसने मुझे चीज़ पूरी दी भी है कि नहीं। तो यहाँ पर ना बेसिकली सारे नंबर्स होते हैं। अब इन नंबर्स को समझिएगा। पहली स्क्रीन होगी आपकी वेट की, जितना आप लेना चाह रहे हैं। अगर 1 किलो लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको सारा बताया जाएगा। अगर आप 2 किलो ले रहे हैं, आधा किलो ले रहे हैं, तो यहाँ पर नंबर्स आएंगे। अब नंबर से किस तरह से आपने जज करना है कि ये चीज़ पूरी है, तो यहाँ पर बताता चलूँ, 1 किलो के अंदर ना 4 हिस्से होते हैं। अगर आप 1 किलो लेते हैं ना, अगर आपने 1 किलो चीनी ली है तो वो उसके अंदर क्या होगा, 1000 लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा, 1000, तब वो आपका 1 किलो बनेगा। उसके बाद अगर आप आधा किलो लेते, 3 पाव लेते हैं, ठीक है, 3 पाव के अंदर कितना होता है, 750। ठीक है, यहाँ पर 750 लिखा आएगा, तब आपने समझना है कि यार 3 पाव है। उसके बाद अगर यहाँ पर आधा किलो आपने कोई चीज़ लेनी है, आधा किलो, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा, 500 लिखा हुआ आएगा नंबर्स। ठीक है, और अगर आपने पाव लेना है, पाव लेने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ आएगा 250। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली नंबर्स होंगे। इन नंबर्स को आपने जज करके देखना है कि आपकी चीज़ पूरी है कि नहीं। 1 किलो के अंदर 4 हिस्से होते हैं। किलो को 1000 कहा जाता है, यहाँ पर 1000 होगा, और उसके बाद 3 पाव को 750 होगा। उसके बाद यहाँ पर आधा किलो 500 लिखा हुआ आएगा। उसके बाद पाव यहाँ पर 250 लिखा हुआ आएगा। ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्क्रीन आएगी यूनिट प्राइस की। बेसिकली यूनिट प्राइस के अंदर क्या होगा, यूनिट प्राइस के अंदर उस चीज़ की कॉस्ट होगी। अब मान लें ये मैंने ऊपर कप रखा हुआ है, ठीक है, इस कप का वेट कितना है जी, यहाँ पर आपके सामने है। अब इस कप की प्राइस कितनी है जी, यहाँ पर 120 रुपये का मैं कप जो है वो सेल करूँगा। ठीक है, यहाँ पर इसकी टोटल प्राइस आएगी। अगर चीनी लेने गए ना तो वो यहाँ पर किलो के हिसाब से यहाँ पर प्राइस लिखेगा। ठीक है, 1 किलो चीनी 120 की बनती है, तो यहाँ पर वो ये लिखेगा। ठीक हो गया। उसके बाद जितना आपने यहाँ पर सामान लिया, 2 किलो अगर बना, 2 किलो चीनी आपने ली, 120 रुपये इसकी 1 किलो की प्राइस होगी, तो यहाँ पर टोटल प्राइस आपकी आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, 240 लिखा हुआ आ जाएगा अगर आपने 2 किलो चीज़ ली। ये बेसिकली सिस्टम था उन लोगों का जो कि किसी शॉप से जाकर सामान खरीदते हैं। इस तरह से आपने ये चीज़ें जज करनी है, तभी आपको पता चलेगा कि आपका सामान पूरा है भी कि नहीं। अब नेक्स्ट जो हिस्सा आने वाला है ना, ये नेक्स्ट वीडियो का पोर्शन है। ये बेसिकली पोर्शन उन लोगों के लिए जिन्होंने इन को यूज़ करना है, इस कंडे को यूज़ करना है। ये कुछ बटन्स हैं। अब बटन से समझिएगा कि आपने किस तरह से इस वेट को आपने यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बल्ब का ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे आपकी ये जो ब्राइटनेस होती है ना, ये कम या ज़्यादा होती है। बटन प्रेस करें, ब्राइटनेस ज़्यादा, बटन प्रेस करें थोड़ी डाउन, और प्रेस करें और डाउन, मतलब कि 3 मोड्स होते हैं। आप इनसे क्या कर सकते हैं, वो एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन 0 का है जी, 0 का ऑप्शन आप क्लिक करेंगे। ठीक है, आपका ये जो होगा प्रॉपर ये 0 हो जाएगा। वेट वगैरह जो होता है ये 0 हो जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद आगे टायर का ऑप्शन है। ये टायर का ऑप्शन जो बेसिकली क्या काम करता है, अगर आप शॉप पर गए हैं, शॉप पर जाने के बाद आप अपना बर्तन साथ लेकर गए हैं, उस पर आपने उसमें दही डलवाना है या कुछ और चीज़ डलवानी है, ऑयल वगैरह, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले कस्टमर की जो बर्तन होगा उससे पहले उस पर रखेगा, अपने कंडे के ऊपर रखेगा। वो रखने के बाद वो टायर वाला ऑप्शन क्लिक करेगा। ठीक है, जैसे ही वो टायर वाला ऑप्शन क्लिक करेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं वेट 0 हो गया। ठीक है, अब इस बर्तन का जो वेट होगा
वो ऐड नहीं होगा जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं। अब मैं बिलफर्ज इसके ऊपर दूसरी कोई प्रोडक्ट रखता हूँ, ठीक है। अब खाली उसी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो उसी प्रोडक्ट का जो वेट होगा वो आपको नज़र आएगा, क्योंकि जो आपका बर्तन होगा उसका वेट ख़त्म हो जाएगा टायर प्रेस करने से, ठीक होगा। टायर का ऑप्शन आपको समझ आ गई। उसके बाद यहाँ पर ऐड का ऑप्शन हो सकता है आपके वहाँ पर हो, लेकिन यहाँ पर M+ का ऑप्शन है। अब ये बटन क्या काम करता है, इसका क्या काम है, मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। मैं एक दफ़ा इसे बंद करके दोबारा ऑन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट रखी है, ठीक है, प्रोडक्ट रखने के बाद यहाँ पर आपको बेसिकली आपको वेट दे दिया जाएगा प्रोडक्ट का। आप यहाँ पर कोई भी इसकी प्राइस लिखें, 120 रुपये मैंने प्राइस लिखी, ठीक है। टोटल प्राइस कितनी आ गई है, 20 रुपये मेरी आ गई है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर इस बटन को प्रेस कर देना है। हो सकता है आपका ऐड का बटन हो। अब इस प्रोडक्ट को मैं नीचे उतार लेता हूँ, 20 रुपये मेरी ऐड हो गई ना, ठीक है। अब मैं दूसरी प्रोडक्ट रखता हूँ, ठीक है। अब मैंने दूसरी प्रोडक्ट रखी, इसका मैं प्राइस भी 120 जो है वो लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने 120 लिख दी। अब मैंने इस पर प्रेस कर दिया। अब जैसे ही मैंने इस पर प्रेस कर दिया, यहाँ पर देख सकते हैं मेरी दोनों प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। पहले की प्राइस भी यहाँ पर आ चुकी है, ये देख सकते हैं। ऐड टू आपकी आइटम्स हैं, ठीक है, उसकी टोटल प्राइस ये है। अब जिस तरह आपके कैलकुलेटर में मैं आपको मिसाल देता हूँ, कैलकुलेटर के अंदर आपका ऑप्शन होता है, आपने किसी चीज़ को दो चीज़ों को ऐड करना है तो प्लस का बटन प्रेस करते हैं, तो ये बेसिकली ये काम करता है, ठीक है। अब मैं इसे नीचे उतारता हूँ। नीचे उतारने के बाद C वाला ऑप्शन हो सकता है आपका क्लियर का हो, आप यहाँ पर प्रेस करेंगे, आपका ये जो यूनिट प्राइस होगी, ये आपका वेट होगा, ये आपका क्लियर हो जाएगा। ये बटन वो काम करता है। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं गिव चेंज, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली आप अपना यहाँ पर वज़न जो है वो चेंज करते हैं। अब देखें पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर किलोज़ के अंदर जो सामान सेल होता है या परचेज़ होता है, तो लोगों ने यहाँ पर किलो के हिसाब से सेट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप पाउंड्स के अंदर अपना इस कंडे को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, पाउंड्स के अंदर चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप इन ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं, किसी और वज़न के अंदर तब्दील कर सकते हैं। ये समझ आ गई। उसके बाद आगे आप बटन जो दिया जाता है M का, हो सकता है आपका वहाँ पर सेव के नाम से बटन हो। ये बेसिकली बटन इन बटन्स के साथ मुंसलिक है। बेसिकली इस बटन का काम जो है इन बटन्स के साथ है, M1 M2 M3 M4 M5 से M6 तक, ठीक है। अब ये काम क्या करता है, अब यहाँ पर देखें, मैं कोई भी यहाँ पर प्राइस लिखता हूँ प्रोडक्ट की, ये मैंने 120 रुपया प्राइस लिखी, ठीक है। अब मेरी यहाँ पर समझ लें कि ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल होती है, मैं इसकी 120 प्राइस जो है ना इसके अंदर सेव करना चाह रहा हूँ मैं, ताकि एक बटन प्रेस करूँ, इसकी प्राइस सेव हुई हो और मैं इजीली जो है बार बार 120 ना लिखना पड़े, ठीक है। तो आप क्या करें, यहाँ पर प्राइस लिखें, एक दफ़ा प्रोडक्ट ऊपर रख के यहाँ पर M क्लिक करें। जैसे आप M क्लिक करेंगे तो यहाँ पर M1 M2 M3 M6 के अंदर किसी के अंदर भी अगर आप सेव करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पर M1 के अंदर क्लिक करता हूँ। अब 120 रुपये मेरा M1 के अंदर सेव हो गया है। अब यहाँ पर मज़ा देखिएगा, मैं एक दफ़ा क्लियर कर देता हूँ, सारा मेरा क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, मैं प्रोडक्ट को ऊपर रखता हूँ। प्रोडक्ट को मैं 120 नहीं लिखूंगा, ठीक है, सिंपल मैंने यहाँ पर M1 प्रेस किया। अब जैसे ही मैंने M1 प्रेस किया, यहाँ पर 120 ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ गया है। आपको 120 मैन्युअली सिलेक्ट नहीं करना पड़ा। इसी तरह आप अगर कोई और प्रोडक्ट की कोई और प्राइस सेव करना चाहते हैं, तो वो आप इजीली क्या कर सकते हैं, M2 के अंदर M6 के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप प्राइस को चेंज करना चाह रहे हैं, अब यहाँ पर देखें 120 लिखा मैंने, आप चाह रहे हैं यार इस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ चुकी है, तो कोई मसला नहीं है, 140 यहाँ पर मैं लिखता हूँ। 140 लिखने के बाद M पर क्लिक करता हूँ, M1 पर क्लिक कर देता हूँ। अब 140 M1 के अंदर सेव हो गई है, सिंपल इज़ डैट। अब यहाँ पर देखें, पहले 120 थी, मैं एक दफ़ा क्लियर करूं, क्लियर करने के बाद प्रोडक्ट को ऊपर रखूं, ऊपर रखने के बाद M1 को प्रेस करूं, 140 देखें ऑटोमेटिकली लिखा हुआ मेरा आ चुका है। इस तरह से आप प्रोडक्ट की प्राइस को सेव भी चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और बाकी ये नंबर जो हैं आपके साथ पहले ही पता है आप लोगों को कि ये नंबर जो हैं बेसिकली यहाँ पर यूनिट प्राइस दिखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर लेवल होता है, यहाँ पर लेवल्स आप अपने इसको कंडे को लेवल के अंदर रखेंगे तो आपकी जो होगी प्रॉपर तरीके से ऊपर वेट वगैरह कैलकुलेट करेगा। उसके बाद साइडों पर आपको यहाँ पर पावर प्लग दे दिया जाता है, इसके नीचे आपको बटन दिया जाता है, ठीक है। ये बेसिकली इस कंडे का सारा जो है तरीक़ेकार था यूज़ करने का, इसको देखने का, समझने का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि 95% लोगों को नहीं पता इसको किस तरह से यूज़ करना है। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी लाजमी से ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियो मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलता है किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त, सेव रहें, सिक्योर रहें, अल्लाह हाफिज़।